दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मैं एक 20 साल का युवा हूँ। मेरी बॉडी भी काफी अच्छी खासी है क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है। ये कहानी आज से 3 साल पहले उस वक्त की है जब मेरे 12th क्लास का सेशन शुरू ही हुआ था। उस दिन मैं स्कूल से वापस घर आया तो पापा फोन पर मामा जी से बात कर रहे थे। पापा का फोन स्पीकर पर था तो सब सुनाई दे रहा था। मामा जी ने बोला कि उनको अपने दोस्त की शादी में मुंबई जाना है और घर पर कोई देख रेख के लिए नहीं है। उस पर पापा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे मुझे मामा के घर भेज दे रहे हैं। मेरे मामा की फैमिली में सिर्फ नाना नानी, मामा मामी और उनका एक बेटा ही है। उनका बेटा अभी सिर्फ 2 साल का है और नाना जी की कई सालों से तबीयत ठीक नहीं है। वे लकवाग्रस्त हैं और बिस्तर पर पड़े रहते हैं। नानी बहरी हैं तो उन्हें कुछ सुनाई देता है। मामा से बात खत्म हो जाने के बाद मेरे पापा ने मुझसे कहा, जब तक तेरे मामा शादी से नहीं आ जाते तब तक तू अपनी नानी के यहाँ चला जा। तो मैंने हामी भर दी और स्कूल में अनुपस्थित रहने के लिए पापा ने प्रार्थना पत्र लिख दिया। मैं अपनी तैयारी करके अगले दिन नानी के घर जा पहुंचा। मैंने गेट बजाया तो मामी ने दरवाजा खोला। मेरी मामी का नाम शोना है। उनकी उम्र 28 साल है। मैंने मामी के पैर छुए और अंदर आ गया। मैं नाना और नानी से भी मिला। मैं नाना जी के पास बैठा था और उनसे बातें कर रहा था कि इतने में मामी ने मुझसे चाय नाश्ता के लिए बुलाया। तो मैं उठकर सोफे पर बैठ गया और मामी ने चाय नाश्ता टेबल पर सजा दिया। उन्होंने अपने होठों पर आती हुई मुस्कान को कुछ ऐसे छिपाया कि मैं देख ही न सका। मामी मेरे बाजू में बैठ गईं और मुझसे बातें करने लगी। मैं भी उनसे बातें करने लगा। कुछ देर बाद मामी ने कहा, तुम सफर से आए हो, थक गए होंगे, नहाना चाहो तो नहा लो और थोड़ा आराम कर लो। मैंने उन्हें हाँ कहा और अपने सामान को उठाकर किसी कमरे में रखने की सोचने लगा। तो फिर मामी ने कहा, अपनी अटैची मेरे कमरे में रख दो। मैं अटैची में से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में जाने लगा। उसके बाद मैं नहाकर कमरे में आ गया और 1 घंटा तक सोकर आराम किया। शाम को जब डिनर का समय हुआ तो मामी ने खाना खाने के लिए बुलाया और सभी का खाना हुआ। अब सब सोने लगे। मामी ने पहले ही कहा था कि मुझे उनके साथ उनके ही कमरे में सोना था। तो मैंने उनकी तरफ देखा कि मुझे किधर सोना है। उन्होंने कहा, तुम कमरे में जाकर सो जाओ। तो मैं जाकर लेट गया। दिन में सो चुका था तो नींद नहीं आ रही थी। काफी देर तक मामी नहीं आई तो मैं सो गया। रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मामी आ गई थी और वह मेरे पास में ही लेटी हुई थी। फिर मैंने मामी के पेट पर अपना हाथ रख दिया, जिस कारण मामी की आंख खुल गई। तो वो सिहर गईं और कुछ तेज स्वर में बोली, ये तुम क्या कर रहे नीरज। इसके बाद मैं काफी घबरा गया था। मैं हकलाते हुए कहने लगा, अरे मामी सुनो तो, वो मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। तब मामी बोली, तुम पागल हो गए हो, रुको मैं अभी तुम्हारे मामा को फोन करती हूँ। अब मेरी फट गई और मैंने उनके हाथ से उनका मोबाइल छीन लिया और मैं उनसे माफी मांगने लगा और कान पकड़ने लगा, मामी जी सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आप जो कहेंगी मैं वो सब करूँगा, लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तब मामी शांत हो गईं और एक पल बाद बोली, तुम देखने के ही पहलवान हो, बाकी तुम्हारे अंदर तो चूहे से ज्यादा हिम्मत नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मैं उन्हें देखने लगा। उस समय मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मामी जो कह रही हैं उसका क्या मतलब है। अब मामी मुझे विजयी भाव से देख रही थी और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि ठीक है मामी, आप बताएं मुझे क्या करना है। तब मामी ने मेरे हथौड़े की तरफ देखा और कहा कि इस बंजर जमीन को जोत पाओगे। अब तो मेरी किस्मत ही खुल गई और मैं मामी से बोला, हाँ मामी जरूर। फिर उसके बाद मैं मामी की खाली पड़े बंजर खेत को जोतना शुरू कर दिया। तब मामी मान गई, हाँ तुम दिखने में भी पहलवान हो और खेत को जोतने में भी पहलवान हो। फिर उन सब के बाद हम दोनों सो गए। मामा लगभग 7 दिनों तक शादी में रहे थे।
और हम दोनों ने 7 दिनों तक खूब वो किया था। मामा के आने के बाद मैं वापस अपने घर आ गया, लेकिन उन पलों को आज तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।